हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल चार्जमेंट। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर रहे हैं। केवल फार्मूला जो बेस्ड है किस पे, ओनली न्यूमेरिकल पे बेस्ड जो फार्मूला है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर फर्स्ट के मैंने सारे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट में डाल दिए, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। और अभी चैप्टर फर्स्ट के हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वो डिस्कस करेंगे। वो पैरेलल वहाँ पर प्लेलिस्ट बना के वहाँ पर डाले जाएंगे। आज हम क्लास 12th का चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस स्तर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और केवल शॉर्ट नोट्स जो फॉर्मूला हमारे को कहाँ पर काम में आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की बात करते हैं। और पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है, किसी एक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट होती है जूल पर कूलम। क्या होती है? जूल पर कूलम, जिसको वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज एव वोल्ट। क्या होती है? एव वोल्ट होती है। और लार्जेस्ट यूनिट की बात करें तो स्टेट वोल्ट होती है। स्टेट वोल्ट होती है। और स्मॉलेस्ट यूनिट और लार्जेस्ट यूनिट में एक रिलेशन होता है, वो होता है कि वन स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻10 एव वोल्ट। तो यहाँ से एक छोटा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलो इसके बाद में हमारे पास है विद्युत, ये मतलब विभव की बात हो गई। विभव के बाद में बात करते हैं कि किसी बिंदु पर आवेश के कारण विभव, मान लो कोई पॉइंट है, यानी किसी पॉइंट पर कोई पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लो चार्ज है क्यों, इस क्यों के कारण, ड्यू टू दिस चार्ज, इस पॉइंट पी, मान लो वो पॉइंट कौन सा है? पी पॉइंट है। उस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट आता है के क्यू अपॉन आर। ये क्या है? आर डिस्टेंस है, क्यों वो चार्ज है जो वहाँ पर रखा हुआ, और के क्या है? के वही है 1/4πε0। और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। देखिए स्टूडेंट्स, वहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चैप्टर फर्स्ट में बात करें तो ये फॉर्मूला लगभग ऐसा ही था कूलम्ब्स लॉ में। के क्यू की जगह क्या था? के Q1 Q2/r²। यहाँ पर केवल एक चार्ज है और केवल डिस्टेंस की, वो जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर नहीं हो रहा है। बस आपको ये फॉर्मूला ऐसे रिलेट करके याद रखना है। तो V इक्वल टू क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा हमने V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। एक सेकेंड नंबर पे पढ़ा V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, सेकेंड फॉर्मूला। ये अगर कोई चार्ज है क्यों और किसी पॉइंट पी पर रखा हुआ है आर डिस्टेंस पर, तो उसके कारण पोटेंशियल इतना आता है। अब अगर हमारे पास बात करें कि ऐसे पॉइंट चार्ज, मतलब जो एकांक आवेश रखा हमने, यूनिट चार्ज रखा, वो काफ़ी सारे हो, तो पोटेंशियल कितना होगा? तो सिंपल सा होता है V और K और I से I इक्वल टू 1 to N कर देंगे। और यहाँ पर तो आ जाएगा QI और यहाँ पर आ जाएगा RI। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्ज हो तो उनके कारण पोटेंशियल कितना आता है? आई। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो विभव है, पोटेंशियल है, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश राशि है, और अदिश राशि होती है तब इनका सम ऐसे कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो इसके बाद में हमारे पास बात करते हैं डाइपोल की। डाइपोल क्या होता है ये आपको पता ही होगा। डाइपोल द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब टू चार्जेज होते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है, और किसी डिस्टेंस जैसे 2L डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और बीच में एक ओरिजिन पॉइंट है। तो इसके कारण जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना आता है? इसके कारण जो पोटेंशियल है तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्या होता है? के पी कोस थीटा। क्या होता है? के पी कोस थीटा अपॉन R² माइनस L² कोस स्क्वायर थीटा। यह आता है जनरल फॉर्मूला। यह होता है किसी भी एंगल थीटा पे अगर कोई हमारे पास कोई पॉइंट हो, पी पॉइंट हो, मान लो इस एंगल पे, और यहाँ पर अगर हमें फॉर्मूला निकालना है, मतलब पोटेंशियल निकालना है, तो ऐसे आ जाएगा के पी कोस थीटा R² माइनस L² कोस स्क्वायर थीटा। R² ये डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। और
एल क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2L, तो यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक L, ये जनरल फॉर्मूला होता है जो आपकी बुक में ये वाला है। अब एक्सल पोजीशन की बात करेंगे। एक्सल पोजीशन तो यहाँ तो थीटा इज, एक्सल पोजीशन कौन सी होती है, एक्सिस स्थिति, यहाँ तो थीटा इज इक्वल टू इधर, यहाँ इधर, तो 0 और 180। तो एक्सल पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, KP/r² आता है, प्लस माइनस KP/r²। और अगर हमारे पास ब्रॉड साइड की बात करें, किसकी बात करें, ब्रॉड साइड के कारण, ब्रॉड साइड के कारण जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये वाला आ गया। फिफ्थ कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। उसके बाद में एक आता है छोटा सा टॉपिक है कि रिलेशन फाइंड करना होता है, रिलेशन बिटवीन V एंड E। V और E के बीच में क्या रिलेशन फाइंड करना होता है, और ये रिलेशन सिंपल सा होता है कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये कैसे आया, ये आया कि F इज इक्वल टू तो क्या होता है Q0E, और वर्क कितना होता है F इंटू DR, और इन जब को ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आएगा। इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। यह फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि E और V के बीच में जो रिलेशन होता है, ये विभव प्रवणता होती है, वो किसे कहते हैं। तो ये हमारे पास 6 नंबर का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है समविभव पृष्ठ, एक ऐसी पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और फिर आता है कि हमारे पास अभी तक तो एक चार्ज था, है ना, ये तो डेफिनेशन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी देख लेना। थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, है ना। इसके बाद में वैसे न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है। अब देखो कि हमारे पास अगर 2 चार्जेज है और वो एक सिस्टम में रखे हुए हैं, तो इसके कारण जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितनी होती है, वो सीधी सीधी याद रखना, KQ1Q2/R। देखो फॉर्मूला नंबर 7, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और एक हमने ये डिस्कस किया, ये 6 आ जाएगा, फॉर्मूला नंबर 6। इसके बाद में अगर यही सिस्टम हो, मतलब इसमें काफ़ी सारे चार्ज हो, तो यहाँ पर सिंपल वैसे ही कर देंगे जैसे इसमें किया था, समेशन लगा देंगे I2N QI QJ RIJ कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये उसको बताते हैं, डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस। अब चैप्टर का सेकेंड हाफ की बात करते हैं, जिसमें क्या आता है, कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस को हिंदी में बोलते हैं धारिता। धारिता क्या होती है, इसको C से लिखते हैं, और C इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q/V, फॉर्मूला नंबर 8। इसको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, C इक्वल टू Q/V। Q क्या है यहाँ पर, चार्ज है, V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल है, तो इसकी सीधी सीधी सी यूनिट तो हो जाएगी कूलाम/वोल्ट, और कूलाम/वोल्ट को बोलते हैं फेरेड। क्या बोलते हैं, फेरेड बोलते हैं, FARAD, फेरेड। और ये फेरेड कूलाम/वोल्ट भी लिखा हुआ आ सकता है, या फेरेड भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 8। उसके बाद में हमारे पास अगर कोई एक स्पेरिकल स्पेयर है, स्पेरिकल स्पेयर है, इस स्पेरिकल स्पेयर के कारण इसकी रेडियस कितनी मान लो कैपिटल R है, इसकी रेडियस कितनी मान लो कैपिटल R है, तो इसके कारण जो कैपेसिटेंस है वो कितना आएगा, तो उसको डायरेक्ट बता दो, C इक्वल टू 4πε0 R आ जाएगा, फॉर्मूला नंबर 9, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारे पास बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। तो संधारित्र एक क्या है, अपने आप में एक क्या है, डिवाइस है, और वो डिवाइस क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। वो डिवाइस क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, और कंटिन्यूसली किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में क्या करता है, करंट फ्लो करवाने का काम करता है। तो ये क्या है, कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर की बात नहीं कर रहे हैं, कैपेसिटर पढ़ नहीं रहे, पढ़ेंगे तो टॉपिक अपने आप में। हम केवल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बेस्ड जो फॉर्मूला है, केवल जिन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक कितने कर ली, 9। तो हमारे पास अगला टॉपिक है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर है कैसा, पैरेलल प्लेट, उसमें 2 प्लेट हैं, और उन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो, यदि
डी हो मान लो, तो इसके कारण जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है उस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो वो होता है, वैसे तो सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, लेकिन हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए क्या है, यहाँ पर एरिया की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यह किसी भी निर्वात के लिए क्या है, विद्युतशीलता है, और डी क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला नंबर 10 हो गया। देखो कैसे आया, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, तो यहाँ पर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मान लो समेशन क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये इससे पहले वाले चैप्टर में सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है, तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा वी, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा आता है वी इक्वल टू क्या होता है, ई और वी में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन कैसे होता है, वी इक्वल टू होता है ई डी, वी इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी। अब ये रिलेशन कैसे आया, तो ये रिलेशन आया कि किसी डिस्टेंस पर विभव कितना होता है, के क्यू अपॉन डी, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। ये तो ये होता है वी, ये होता है ई, इसको इससे डिवाइड करेंगे, वी को इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन निकल के आएगा। इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो फिर ई की वैल्यू और निकल के आती है। एक प्लेट के कारण पिछले वाले चैप्टर में गाउस लॉ एप्लीकेशन में पढ़ा था, समेशन इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये निकल के आ जाएगी वैल्यू ई इक्वल टू, सॉरी ई इक्वल टू होता है समेशन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी प्लेट के कारण भी समेशन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो टोटल दोनों का ऐड होके ई इक्वल टू आ जाएगा समेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे क्या, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और क्यू की जगह पुट कर देंगे समेशन ई, समेशन वी, और वी की जगह क्या पुट करेंगे, ई डॉट डी, फिर ई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको डिटेल में एक वीडियो बना के डाल देंगे। अभी वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, जिसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, देखो आपको इसमें इतना याद रखना है, एक कैपेसिटेंस के लिए डायरेक्ट फार्मूला था सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और स्पेरिकल कैपेसिटर के सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पैरेलल प्लेट के कारण सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी। और आगे अब जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है एक, तो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। इन दोनों पे बेस्ट फार्मूला या इन दोनों को मिलाकर कोई फार्मूला आता है, तो इसके कारण तो फार्मूला आएगा 1/c इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने कैपेसिटर ऐड होंगे, और इसके कारण आ जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये 11, ये 12 नंबर का आ गया। अब लास्ट टॉपिक है क्या, संधारित्र में संचित ऊर्जा। कोई भी हमारे पास कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में जो स्टोरेज एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी किस फॉर्म में आती है, देखो किया गया कार्य ही ऊर्जा होती है, और ऊर्जा को यूं, एनर्जी को यूं से लिखते हैं, और यू इक्वल टू सीधा सीधा जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो एक तो ये आ गया, क्यू चार्ज है, सी क्या है, कैपेसिटेंस है। एक तो इस फॉर्म में, एक अब ये इस वाले पे न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं, तो देखो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, या तो इस पे बेस्ड बन गए। अब हम क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, तो क्यू बराबर कितना लिख सकते हैं, सी वी, तो यहाँ पर सी वी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, सी से सी कट जाएगा तो 1/2 सी वी आ जाएगा, 1/2 सी वी स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा। या फिर इस वाले में सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी रख देंगे तो यह आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, सी की जगह क्यू अपॉन वी रख देंगे, क्यू से क्यू कट गया तो यू बराबर आ जाएगा 1/2 क्यू वी अपॉन 2। तो देखो ये न्यूमेरिकल नंबर 15, या तो इस वाले पे बेस्ड फार्मूला, या इस पे बेस्ड फार्मूला, या इस पे बेस्ड फार्मूले। तो हमने लगभग 15 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सीक्वेंस में डिस्कस करने जाएंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।